क्या हुआ? तुम कहाँ जा रही थी राजकुमारी? हजार, मुझे माफ करना रेहान। मेरे पास अपनी माँ को बचाने का कोई रास्ता नहीं। मुझ पे यकीन करना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मिस्टर एमिर, वो मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या सोचा जो तुमने मेरे साथ किया मैं भूल जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरे पास अपने लोग हैं। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं बताती हूँ मुझे क्या चाहिए। तुम्हारी जिंदगी चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें हमेशा ध्यान से
अपना मुंह खोलना चाहिए लड़की, समझ गई तुम? हाँ? दीदी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी ना, पर आपने परवाह नहीं की। इनकी बात क्यों नहीं मानती तुम? परेशान करके रख दिया तुमने। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। क्या हुआ राजकुमारी, तकलीफ हो रही है? कहाँ है तुम्हारे दोस्त? मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दी थी कि बेवकूफ लड़की, मुझसे पंगा मत लो। ये एक जेल है, या तो तुम बात मानते हो या मरते हो। क्या तुम मदद मांग रही हो? चिल्लाओ, देखते हैं कौन मदद करता है। थोड़ी देर में यहाँ तुम्हारा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तुम्हें सांस नहीं आएगी और खून की कमी से तुम मर जाओगी। राजकुमारी यही जेल में मरेगी। बहुत दया आ रही है, बहुत ज्यादा। और अब समय आ गया कि आप लोग अरहान से मिले। आप लोग सब डरे हुए लग रहे हैं। जरा देखिए खुद को, आप सब लोग सरप्राइज होने का पूरा हक है। आपने ये सब सोचा नहीं होगा ना कि अरहान होगा। ये बहुत बड़ा सरप्राइज है ना?
मैं सुन रहा हूँ। वो बहुत ठंड है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो अंदर चलते हैं। आप चौंक गए, मैं जानता हूँ, और ये सही भी है। हम दोनों साथ मिलकर ये खबर देना चाहते थे, इसलिए हमने इस डिनर मीटिंग के लिए कहा था। हम भी सरप्राइज्ड हैं। हमारा रिलेशनशिप भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि हम दोनों को भी आप ही की तरह कुछ भी समझ में नहीं आया। और उस दिन अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि उस दिन एरहान ने मेरी जिंदगी बचाई और मेरी जिंदगी को एक नया मतलब मिला। किस्मत हम दोनों को एक साथ लेकर आई। ये सरप्राइज देते हुए अपनी हद पार करी है तो माफ कर देना हमें। हम लोग अपने रिलेशनशिप में आप लोगों को शामिल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। वैसे मैं इतनी वरिड नहीं हूँ क्योंकि तुम लोग पहले से ही अरहान को जानते हो। ये एक ऐसा इंसान है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, इसलिए मैंने ये हिम्मत की। बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी मुझे? वो मिस्टर एमिर, मुझे नहीं पता आपको मैं कैसे बताऊं। जरूर कोई प्रॉब्लम है, बताओ क्या बात है। मेरी बहन। हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन के साथ बेटा, अब तुम्हारे लिए कुछ लेटर्स आए हैं। निगार ने उन्हें तुम्हारे स्टडी रूम में रख दिया है। जाकर एक बार देख लो, शायद कोई इम्पोर्टेंट लेटर हो तो। मैं बाद में चेक कर लूंगा। मैं अभी गुलसुम से बात कर रहा हूँ। हाँ बताओ क्या बात है, बताओ क्या कहना है। वो दीदी से हम दोनों एक साथ जाकर मिल सकते हैं क्या, अगले विजिटिंग डे पर? जफर, हाँ हाँ, मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा। यहाँ आओ लड़की, और मुझे बताओ कि क्या कहने जा रही थी तुम। मैं कुछ नहीं कह रही थी। तुम मेरे को क्या बताने वाली थी? विजिटिंग डे के बारे में। और क्या? तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? आप क्या कर रही हैं? मुझे पता है तुम कोई पागलपन करने वाली थी। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर से गुस्सा कर रही हैं आप। शायद तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किसके साथ काम कर रही हो। तुम्हारी किस्मत मेरे हाथों में है। अगर तुमने कोई भी गलती की ना, तो मैं तुम्हें उस दिन को कोसने पर मजबूर कर दूंगी जब तुम पैदा हुई थी। हाँ।
रेहान, रेहान अपनी आंखें खोलो। क्या तुम मुझे सुन सकती हो? रेहान अपनी आंखें खोलो प्लीज। रेहान, रेहान उठो। रेहान तुम कर सकती हो, अपनी आंखें खोलो। कम ऑन, हिम्मत मत हारो, अपनी आंखें खोलो। कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। एक कैदी को चोट आई है, जल्दी यहाँ आओ। एंजॉय कीजिए मिसेस जावेदान। मैं आपके लिए चाय लेकर आ रही थी। थैंक यू। एंजॉय कीजिए। हेलो, क्या? कॉफी कहाँ है? हाँ, 4 लोगों के लिए।
और कुछ तो रह नहीं गया ना? मैं इतना पैनिक क्यों कर रही हूँ? नहीं नहीं, मसला जल्दी सोना चाहती थी, वो भी इस समय। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस समय भी कोई सोता है क्या? वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? काश मुझे पता होता सैरिये, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। काश ये सब आज ना हुआ होता। अच्छा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो मुझ पर। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं कर दूंगी। आ जाओ ना। हाँ हाँ। भाई, मैं सोच रही थी कि आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? ये बात छुपाने की जरूरत नहीं। आप ठीक कह रहे हैं भाई, मुझे पता नहीं था कि इस सब में इतना समय लग जाएगा, और फिर हमारी लड़ाई भी हो गई थी ना। मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी जिंदगी में आखिर है कौन, क्योंकि जिसे मैं अप्रूव नहीं कर सकता उसके साथ बैठ भी नहीं सकता। क्या मतलब है आपका? अरहान आपको अच्छा नहीं लगा भाई? नहीं, तुमने ऐसे इंसान को चुना है जिसे तुम्हारी कीमत पता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए एक अच्छे इंसान को चुनो, और इसीलिए मैंने तुम्हें पहले इजाजत नहीं दी। हमें नहीं पता जिंदगी हमें किन चीजों का सामना करवाएगी। इरहान एक अच्छा इंसान है, उसे देखकर लगता है कि वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा और ना ही कोई तकलीफ देगा, और मैं ऐसे इंसान को अप्रूव करता हूं। मुझे परेशान करना बंद करो, यहाँ से निकल जाओ, समझे? मैं नहीं चाहती कि ये घटियापन जारी रखो तुम। क्या तुम शांत रहोगी? अपना मुंह बंद रखो और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी, उन सबको तुम्हारी घटिया चाल के बारे में। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरती हूँ? हाँ, तुम अपने फायदे के लिए ओया का इस्तेमाल मत करो, समझे? उसके बारे में इतना सोचते हो तो खुश रहने दो ना, वो एक अच्छी इंसान है, और मुझे लगता है हमारा रिलेशन काफी अच्छा रहने वाला है। तुम उसकी जिंदगी में आए हो ताकि तुम हमारा सुकून छीन सको। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम शादीशुदा हो, और मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या मैं ये डिजर्व नहीं करता? बताओ मुझे। मेरा भी परिवार हो, ऐसा नहीं लगता तुम्हें? मैं तुम्हें ओया को दुखी नहीं करने दूंगी, समझे? सुनो, मैं समझ रहा हूं तुम समझ नहीं पा रही, पर ऐसी भी बातें मत किया करो। और वैसे भी अतीत में जो भी हुआ उसे सीरियसली मत लेना। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से तुम गुस्सा करो। चुप रहो तुम। हम स्टूडेंट थे, बहुत जवान थे, हमने शादी के बारे में सोचा था, पर हम सच में प्रेमी नहीं हैं। याद है तुम्हें? हमने कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा। मैं तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, तुम इतनी दूर थी कि कभी कभी लगता था कि तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती थी। और मैं सही था, मैं ही पागल तुमसे प्यार कर बैठा। इससे कुछ बदल नहीं जाता है। हमारी शादी होने वाली थी, पर अब तुम मेरे पति की बहन से प्यार करते हो, ये ठीक नहीं है। ये नैतिक तौर पे गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी से प्यार करना कब से गलत हो गया? या फिर तुम्हें मुझसे जलन हो रही है? सच सच जवाब देना मुझे। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। वो लोग हमारे अतीत के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, और ये ओया के लिए भी ठीक नहीं होगा, और केमाल के लिए भी अपमान की बात है। वो लोग ये सब डिजर्व नहीं करते। हाँ, इसके अलावा मुझे भी तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तुम्हारे प्यार पर यकीन नहीं है। कॉफी तैयार है।
आप अंदर नहीं जा सकते। मेरी वाइफ अंदर है, मैं उससे आप मिलना अंदर चाहता नहीं जा हूँ, सकते। मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज सर। क्या तुम रेहान तारून के पति हो? पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। वो बहुत लकी है कि हम उसे समय पर यहाँ ले आए। जरूरी ट्रीटमेंट बिल्कुल समय पर हो गई, पर उसका बहुत सारा खून निकल चुका है। उसे खून की सख्त जरूरत है, पर हमें उसके लिए डोनर नहीं मिल सका है। उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है और ये बहुत मुश्किल से मिलता है। ओके, मैं ढूंढ सकता हूँ, जो आपको चाहिए वो ढूंढ सकता हूँ। मुझे जाफर को कॉल करना चाहिए। ये न्यूज़ तो उसे बतानी बनती है ना। उठाओ। हेलो जाफर। मैं इरहान के साथ वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखने जा रही हूँ। इसने मुझे सरप्राइज दिया है। मैंने बस ऐसे ही चलते हुए कहा कि मुझे वो देखना है और ये भूला नहीं। क्यों ना हम सब साथ चलकर देखें? हम एक साथ समय बिता सकते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। मैं अभी बहुत बिजी हूं तो मैं वादा नहीं कर सकता, पर अगर नारिन चाहे तो। नहीं शुक्रिया, मैं नहीं जाऊंगी। अरे डॉक्टर साहब, आपने अभी तक मीट बॉल्स तो खाए नहीं। थैंक यू, पर इतना काफी होगा। देखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हम सब एक परिवार ही तो है। इरहान और शर्माएगा कभी नहीं। ये तो इतना फ्रेंडली है कि जिस इंसान को नहीं जानता उसके साथ भी कई देर बात कर सकता है। तो इसे भी मेरी तरह बातें करना पसंद है। हाँ, मुझे ऐसे ही मिलनसार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचती हैं। मैं फ्रिज में रखा खाना लाना तो भूल ही गई। मैं अभी लेकर आती हूँ, वो एक सरप्राइज है। अभी लाती हूँ। मैं ऐसी गलती कैसे कर सकती हूँ? मैंने इस बारे में केमाल को पहले क्यों नहीं बताया? हे खुदा, मेरी मदद कर। वैसे मिसेस नारिन, क्या आप हॉस्पिटल के साथ एडजस्ट हो गई? वेल, हाँ, एडजस्ट हो गई। आपके लिए खुशी है? भाई, ये कितना बड़ा इत्तेफाक है ना कि हम दोनों के रास्ते डॉक्टरों से जाकर मिल गए हैं। हाँ, ये तो इत्तेफाक है।
बिजनेस के सिलसिले में। माफ करना, मुझे रिप्लाई करना हाँ होगा। जरूर। अगर तुमने ये बकवास बंद नहीं की और घर से नहीं निकले तो मैं इन लोगों को सच बता दूंगी। क्या तुम मुझे वो दोगी प्लीज? ठीक है, तो फिर अगर तुम ओया को दुखी करना चाहती है तो बता दो। ये हमेशा गलत टाइम पर ही बचता है। बोलो, क्यों कॉल किया? रेहान को जेल में चोट लग गई है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। हाँ, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारा तो सपना सच हो गया ना। बिना एक उंगली भी उठाए तुम्हारा काम और आसानी से हो गया ना। बेकार की बातें मत करो मेरे साथ और मेरी मदद करो। तुम चाहती हो कि मैं उसे खत्म करूं, पूरी तरह से उसे जहन्नुम में पहुंचा दूं? अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब कुछ कैसे हुआ और किसने किया, इसकी सारी डिटेल पता करो। बहुत आसान है, मैं पता कर लूंगा। टाइम वेस्ट मत करो। जैसे ही कुछ पता चले मुझे कॉल कर देना। जैसे ही हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है, हमें उस बेकार इंसान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी की बात कर रही हूँ, मेरा मतलब उस गुलसुम से ही है। तो कंट्रोल से बाहर जा रही है। बेवकूफ रेहान को अपनी असली बहन मान रही है। वो बेवकूफ कहीं की। मैंने उसे वार्न किया पर वो समझने को ही तैयार नहीं है। हमें उस लड़की से जल्द छुटकारा पाना होगा। अब तुम्हें क्या हुआ? उसके लिए बुरा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, कंपनी में से कोई भी उसका डोनर नहीं बन सकता। गुलसुम है ना, उसकी बहन। ऊपर वाला ही जानता है कि वो क्या प्लान बना रही है, और दूसरी तरफ दीदी मेरी वजह से ही उस हालत में है। उफ, काश उन्हें कुछ हुआ ना हो, वरना अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर एमिर, दीदी कैसी है? गुलसुम, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? मैंने ये रेसिपी पहली बार ट्राई की है। मैं एक रंग बिरंगा डिजर्ट बनाना चाहती थी। ये काफी हल्का है, मुझे उम्मीद है पसंद आएगा। खीर तो मेरी फेवरेट है, इसके लिए शुक्रिया। एंजॉय करो। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मुझे पानी देंगे प्लीज?
तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आइए सेरी, आइए। तुम ठीक हो? हाँ योंजा, बोलो। मिस्टर केमल, मुझे अभी एमिर सर का कॉल आया था। क्या बात है? रेहान, एक बुरी खबर है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा काम आ गया है, जाना होगा। पर भाई इतना क्या जरूरी क्या है? हुआ बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाद में कॉल करता हूँ। केमाल, हम दोनों बहनें नहीं हैं, पर हमारा ब्लड टाइप एक ही है। हम दोनों का खून का रिश्ता ही होना था। हम दोनों का खून एक है, पर हमारी किस्मत बिल्कुल अलग। आपकी जिंदगी में खुशियां और मेरी में दुख। बिल्कुल एक अंधेरे कुएं की तरह सन्नाटा। आप अपनी माँ की गोद में बड़ी हुई और मैं ठंड में सड़क पर, अलग अलग पुल के नीचे। आपको हमेशा अच्छे इंसान मिले हैं, पर मैं हमेशा बुरे लोगों से मिली हूं। आपके पास वापस जाने के लिए घर है, पति है जो आपसे प्यार करता है। आपको किसी बात का कोई पछतावा नहीं है दीदी। मेरा मतलब आप सही हैं और मैं बिल्कुल गलत हूं। अगर मेरा बदकिस्मती से सामना हो जाता है तो वो रुकती नहीं है। शायद मेंशन से बाहर निकाल दी जाऊं। ये जिंदगी अच्छी है पर झूठ है। अगर आप अभी वहां होती तो मुझे निकलने नहीं देती। मैडम, आपको कमरे से बाहर जाना होगा। तुम मेरे भाई को लेकर परेशान हो, है ना? मैं भी, पर वो जल्दी चले गए। उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। चिंता मत करो हनी, जरूर कोई बिजनेस की बात होगी। काश ये सब आज ना हुआ होता। हम सब ठीक कर लेंगे। हम हमेशा एक साथ रहने वाले हैं, तो समय की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आज मैंने काफी एंजॉय किया, काफी अच्छा समय बीता। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।
सच तो ये है कि इस शुक्रिया की हकदार नारिन है। इस मीटिंग के लिए उसी ने मदद की। हाँ, ओया ने पहले बताया था। लगता है इस परिवार में एक रिश्ता जोड़ने वाला इंसान भी है। थैंक यू वेरी मच। इसके जैसा और कोई नहीं। नारिन का दिल बहुत साफ है, बहुत साफ।